तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम मस्त हो गए। मैं लेके आ गया हूं आज एक और शानदार वीडियो, जिसके अंदर हम समझेंगे अपने सारे सब्जेक्ट्स बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के सेम फर्स्ट और सेम थर्ड के। सेम मतलब सेमेस्टर, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स को हम समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्या थ्योरी है, क्या प्रैक्टिकल है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम समझेंगे वो है कि कौन से सब्जेक्ट हमारे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हैं और कौन से हमारे सबसे ज्यादा इजी हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं हमारे सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। जो हमारे प्यारे प्यारे फ्रेशर आए हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले सेमेस्टर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पर सेमेस्टर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा। बीकॉम ऑनर्स के अंदर हमारा सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है, वो होता है हमारा बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ भैया, इसके अंदर हम क्या करेंगे, लॉ समझेंगे। लॉ मतलब भैया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये दो हमारे टॉपिक है मेन, और एक आध एक्ट और भी होता है इसके अंदर, ठीक है। वो भी हम इसके अंदर ही कवर करेंगे, ठीक है। बिजनेस लॉ के अंदर हमारा जो होता है मेजरली वो आईसीए जो होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बाकी इजी रहता है, इतना कोई डिफिकल्ट एक्ट नहीं है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो हम समझेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को यहां पर हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा बहुत इजी सब्जेक्ट है। बस हाँ, जो क्वेश्चंस का डिग्री ऑफ डिफिकल्टी है वो इंक्रीज हो गया है बिकॉज ऑफ ग्रेजुएशन में, जाहिर सी बात है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा पूरा 11th का सिलेबस है। क्या बात कर रहे हो भैया, पूरा 11th का सिलेबस है? हाँ, पूरा 11th का सिलेबस रख दिया है जी। सोल प्रोप्राइटरशिप जो हम अकाउंट बनाते थे सोल प्रोप्राइटर के लिए, पूरा हुआ है। एडजस्टमेंट हो गया, और वो हो गया गुडविल निकालना। बहुत इजी चीजें जो हम 11th 12th में पढ़ते हुए आ रहे हैं ना अकाउंट्स में, सेम चीजें रख दी ग्रेजुएशन लेवल पे, सेम चीजें रख दी है। कुछ नहीं करना, बस हाँ थोड़ा क्वेश्चन का डिफिकल्टी थोड़ा ऊपर हो जाता है, और एक दो टॉपिक हमारे ऐसे होते हैं वो नए इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, बस यही है इसके अंदर। और भैया तीसरा सब्जेक्ट हमारा कौन सा होता है, मैनेजमेंट, जिसको मैं एमजीटी से लिख रहा हूँ, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन, ये पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है हमारा। ये इजी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी बहुत इजी है भैया, बस एक जगह थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। बिजनेस लॉ हमारा थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट कहूंगा, क्योंकि हमने पहले लॉ नहीं पढ़ा है। 11th 12th तक हम अपना अकाउंट्स पढ़ते थे, बिजनेस स्टडीज पढ़ते थे, इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, बट लॉ हमारे लिए नया सब्जेक्ट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बोलूंगा मॉडरेटली इजी है, मॉडरेट है, और भैया ये इजी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर भैया आप कहोगे भैया फाइनेंशियल अकाउंटिंग में खाली प्रैक्टिकल आता है या थ्योरी भी आती है, तो दोनों आती है। थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर कोई भी सब्जेक्ट ऐसा जैसे अकाउंटिंग के होते हैं मेजरली या जर्नली, अकाउंटिंग में बच्चों का बहुत डाउट रहता है भैया थ्योरी भी आएगी क्या, थ्योरी आती है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। बिजनेस लॉ पूरी तरीके से थ्योरेटिकल है, एमजीटी प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन भी पूरी तरीके से थ्योरेटिकल है, ठीक है। आगे चलते हैं, समझ लेते हैं बीकॉम प्रोग्राम के बारे में। सेम सब्जेक्ट्स होते हैं बीकॉम प्रोग्राम के अंदर जो हमारे बीकॉम ऑनर्स में होते हैं। एक सब्जेक्ट चेंज हो जाता है भैया, डिफिकल्टी कम हो जाती है। जो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं बीकॉम ऑनर्स में, उनको थोड़ा सा हम कम करके, उसकी जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है कम करके वो हम प्रोग्राम में देते हैं, ठीक है। सेम रहता है बिजनेस लॉ, ठीक है, सारे एक्ट वही पढ़ते हैं हम। बिजनेस लॉ, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में थोड़े क्वेश्चन एक आध कम हमारे हो जाते हैं डिफिकल्टी लेवल के, और भैया एक टॉपिक कम हो जाता है बस। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट चेंज होता है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। हो जाता है, एंड एमजीटी, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, भैया ये भी आसान है। कैसे आसान है भैया, पूरी 11th की ना एनसीईआरटी रख दी है, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज की पूरी यहाँ पर बीओएम में रख दी है क्या, एनसीईआरटी। बिल्कुल घबराने की जरूरत ही नहीं है। यही फिर वही चीज, मॉडरेट, ठीक है, डिफिकल्ट, ठीक है, और इजी, है ना, सेम रहता है, ठीक है। अब भैया थोड़ा सा मुझे बता दो, मैं पढ़ूंगा कहां से इन सबको। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चैनल पे आए हो, नए हो अगर, सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप पुराने हो सब्सक्राइबर, आप कर चुके हो पहले, तो बेल आइकन टैप कर देना, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा आपको कौन सा, कि नया चैप्टर अपलोड हो गया है,
नई वीडियो अपलोड हो गई है, क्योंकि अब मैं वीडियो लेके आऊंगा सब्जेक्ट्स के ऊपर। अब मैं वीडियो लेके आऊंगा इन्हीं के ऊपर। पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे अपना दिसंबर तक। दिसंबर में आपके एग्जाम होते हैं सेमेस्टर के। पूरा सिलेबस है ना ये जो फर्स्ट ईयर का, पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा कवर करेंगे हम दिसंबर तक। तो वीडियो को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब करना मत भूलना सिंघा अकेडमी बीकॉम चैनल को, क्योंकि बहुत शानदार वीडियो आने वाली है इस चैनल पे। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं चलता हूँ सेमेस्टर थर्ड जो हमारा है, सेमेस्टर 3 सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सब्जेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने बोर्ड कर लिया है इरेज, और अब समझते हैं सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट्स को। फटाफट से समझ लेते हैं भैया। बीकॉम प्रोग्राम की और बीकॉम ऑनर्स की बात करूं, बीकॉम ऑनर्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। चलिए, बीकॉम ऑनर्स में सबसे पहला सब्जेक्ट जो हमारा रहता है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। जो हम पढ़ते हैं ना फाइनेंस, बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें क्या होता है, फाइनेंस में करियर बनाना है, फाइनेंस में करियर बनाना है। वो फाइनेंस का करियर जो बनता है ना, उसकी फाउंडेशन इसी सब्जेक्ट में रख जाती है, इसी सब्जेक्ट में रख जाती है। इतना प्यारा सब्जेक्ट है ना, इतना प्यारा सब्जेक्ट है। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया ना, आपको इतना मजा आएगा ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने में। इतना प्यारा सब्जेक्ट है, ठीक है। हाँ, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होता है, डिफिकल्ट जरूर होता है। बट डिफिकल्ट है तो क्या हुआ, हम बैठे ना पढ़ाएंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। बिल्कुल इजी कर दूंगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको लगेगा नहीं कुछ मुश्किल चीज है, ठीक है, आपको लगेगा ही नहीं, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिफिकल्ट हो गया। फिर हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स होता है, ठीक है, ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। बिजनेस मैथ्स हमारे पूरा कुछ नहीं है। क्लास 12th में मैथ्स थी जिन बच्चों के पास, वेल एंड गुड, क्योंकि पूरा 11th क्लास का 12th क्लास का मैथ्स मिला के रख दिया इन्होंने। बहुत एक आध टॉपिक कुछ नया होता है, ठीक है। क्या है, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, ठीक है, पूरा अपना डेरिवेशन, ये सब चीजें इसके अंदर बिजनेस मैथ्स के अंदर। तो बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं है। 11th 12th की मैथ्स है। हाँ, जिन बच्चों पे नहीं है मैथ्स वो भी घबराए ना, ठीक है, बिल्कुल। आगे चलते हैं, ये भी डिफिकल्ट है इस बार, ठीक है। और आगे चलते हैं तो मैं बात करूंगा प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की। ये भैया बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, मतलब 2 मुश्किल थे, 1 आसान दे दिया है ड्यूड ने। प्रिंसिपल बिल्कुल इजी है ये। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत आराम से थ्योरी पेपर आता है, बिल्कुल। अच्छा भैया, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और बिजनेस मैथ्स में क्या थ्योरी भी आएगी? आती है, थोड़ी सी, इतनी सी थ्योरी आती है, ठीक है, इतनी सी थ्योरी आती है, तो ध्यान रखना। बट मैं एक और चीज आपको बताता हूँ यहाँ पर, ये सब्जेक्ट मुश्किल जरूर है। ये सब्जेक्ट ऐसे जरूर है जिनको आपको देखकर डर लगेगा, फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। क्योंकि होता क्या है, जब भी हम थ्योरी एग्जाम लिखते हैं, उसका अगर कोई भी आंसर हमने लिखा है, मान लीजिए 10 मार्क्स का है वो, तो 10 में से हमें क्या मिलता है, 8 मिल जाता है। बहुत अच्छा लिख के आए तो 9 मिल जाता है। बट जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, उनको जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं 10 आउट ऑफ 10 मिलने के। क्योंकि भाई जो सही है आंसर वो सही है, स्टेप वाइज आपने करा है, तो आपको 10 आउट ऑफ 10 लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा स्कोरिंग है और आपकी सीजीपी बहुत इजीली इंक्रीज कर सकता है ये सेमेस्टर, ठीक है। आगे बात करते हैं हम अपने बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए। एक सब्जेक्ट हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है, बीकॉम प्रोग्राम में। एक तो डिफिकल्टी लेवल कम हो जाता है, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, बिजनेस मैथ्स की जगह पे दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है, ये हो गया फाइनेंशियल एमजीटी, ठीक है। वही थोड़ा सा इजी हो जाता है, बट ठीक है, ये डिफिकल्ट तो भी रहेगा, क्योंकि नया सब्जेक्ट है और थोड़ा सा फाउंडेशन बिल्ड करने में टाइम लगता है। यहीं पे अगर मैं बात करूं तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आ जाता है, जिन भी बच्चों के पास क्लास 11th में इको थी, इको में क्या था भैया, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लस स्टैटिस्टिक्स। खुशी में रहो भाई, मिठाइयां बांट दो, क्योंकि बिल्कुल एज इट इज रखा हुआ है, ये बिल्कुल एज इट इज रखा हुआ है। एक आध इतने की कोई हमारा एक आध टॉपिक ऐड हुआ है, जैसे कोटोसिस हो गया, स्क्यूनेस हो गया, मोमेंट्स हो गया, ये कुछ छोटे छोटे से ना इतने से टॉपिक हैं जो ऐड हो गए हैं। बाकी पूरा 11th का है, बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो, बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। इसको मैं इजी डाल रहा हूँ, इसलिए इजी डाल रहा हूँ। हालांकि फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट डरना नहीं है, क्योंकि बेहतरीन वीडियो लेके आने वाला हूँ इन चैप्टर्स के ऊपर। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है ना जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिन्हें मुझे पढ़ाने में इतना मजा आता है ना, कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा ही नहीं है कोई ये इस तरीके सब्जेक्ट कोई मुश्किल भी थे। आपको लगेगा यार कितना आसान है, जबकि आप कहीं और से पढ़ेंगे, जहां से भी आप पढ़ते हैं, आपको लगेगा यार बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। बट मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये बहुत मुश्किल कोई सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और वही प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग भी हमारा रहेगा, वो भी इजी है।
भैया थ्योरी आएगी दोनों में, थ्योरी दोनों में आती है, प्रैक्टिकल ज्यादा होता है, थ्योरी कंटेंट कम होता है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको सिलेबस बता दिया, सबके इजी लेवल, डिफिकल्टी लेवल मैंने बता दिए हैं। ठीक है, वीडियो मैंने बता ही दिया आपको, शानदार आने वाली है। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना सिंह अकेडमी को, क्योंकि शानदार वीडियो आने वाली है। इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर चैप्टर वाइज डालूंगा, एक एक करके, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।